सेनापति के काव्य का अध्ययन आज हम करेंगे। सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के जिन रीतिकालीन कवियों का अब तक हमने अध्ययन किया है, सेनापति उनसे थोड़ा अलग हैं। कारण यह है कि सेनापति रीतिकाल और भक्तिकाल की संधि वेला के कवि हैं। कुछ विद्वान इनको रीतिकाल के कवि मानते हैं तो कुछ उसको भक्तिकाल का कवि मानते हैं। रीतिकाल और संधिकाल की वेला के कवि होने के कारण से सेनापति के काव्य का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है और सेनापति का जो विशेष महत्व हिंदी साहित्य में वह है उनका प्रकृति वर्णन के कारण। सेनापति अपने प्रकृति वर्णन के कारण बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इस तरह से पाठ्यपुस्तक में सेनापति के जितने भी पद लगे हुए हैं उन पदों के अंतर्गत सेनापति के दो प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं। एक, सेनापति के काव्य का सामान्य अध्ययन जिसमें उनका श्रृंगार वर्णन और उनका कला पक्ष, और दूसरा सेनापति का प्रकृति वर्णन। आज पहले हम इस बात पर चर्चा करें एक भूमिका के रूप में कि सेनापति रीतिकाल के कवि हैं या भक्तिकाल के। सेनापति का जो रचना काल है वह इन दोनों काल के बीच या संधि काल का होने के कारण अधिकांश विद्वान इस बात पर एकमत नहीं है कि ये भक्ति काल के कवि हैं या रीतिकाल के। सेनापति ने अपने काव्य के अंतर्गत जो एक भक्त कवि के अंदर एक निश्चल जो भावावेग होता है, जो एक सृजनात्मक कल्पना करता है, उसका सहारा लेकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। उसके आधार पर इनको भक्तिकाल का कवि सिद्ध करते हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सेनापति भी भक्तिकाल के ही कवि हैं, लेकिन लक्षण उदाहरण की रीति निरूपण शैली में श्रृंगार रस को रसराज मानकर उनके आलंबन और नायिका नायिका भेद का यदि हम देखें, उनका ऋतु वर्णन देखें तो सेनापति रीतिकाल के कवि सिद्ध होते हैं। सेनापति की जो काव्य सेवा है उसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं जिसमें उपलब्ध एक ही ग्रंथ है, वह है कवित रत्नाकर। सेनापति की विषय की विविधता को यदि हम देखें तो वह रीतिकालीन कवियों के ही अधिक निकट दिखाई देती है। वे अलंकार प्रिय भी हैं और साथ में उनके कवित्व रत्नाकर में श्लेष रूपक अनुप्रास का जो चमत्कार देखने को मिलता है वह उत्कृष्ट कोटि का नजर आता है। उदाहरण के रूप में देखें तो सेनापति का जो यह पद है कि राखतन दोष पौसे पिंगल के लक्षण को बुद्ध कवि के जो उपकंठी बसाते, जो ये पद मन को हर्षी उपजावत तजय को कनर सो छंद सरसाती है। अक्षर है विशद करत उबे आप सम जाते जगत की जड़ जाओ बिन सती है। मानो छवि जाकी उदावत सविता से सेनापति कविता की कविताई विलसती है। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि अपनी विद्वता के संबंध में सेनापति ने जो अलंकारों का, जो छंदों का जो विशद विवेचन अपना किया है अपनी विद्वता को दृष्टिगत रखते हुए, उस दृष्टिकोण को देखें तो सेनापति रीतिकाल के कवि ही अधिक सिद्ध होते हैं। सेनापति बहुत स्वाभिमानी कवि रहे हैं और इस कारण से अधिकांश जो मुस्लिम शासक थे उनके साथ उनका अधिक संबंध नहीं बन सका। वे राज दरबारों में कविता सुनाते तो थे किंतु किसी एक मुस्लिम राज दरबार में उनका संबंध विशेष रूप से नहीं बन पाया और वे अपने आश्रयदाता राम को ही मानते थे। और इसका कारण भी यही है कि श्रृंगार वर्णन और पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ में उनकी जो मन था वह भक्ति में ही अधिक रमता हुआ दिखाई देता है। रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार वर्णन के साथ यदि किसी कवि ने प्रकृति वर्णन भी किया है जमकर तो वह केवल सेनापति ही है। पाठ्यपुस्तक में जो पद दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम घटा हो दमक अति घोर गन घोरते कोकिला कला पिकुल कुंजत है जित जित शीतल हित तिल समीर जंग जोरत है, यह जो सेनापति का ऋतु वर्णन के अंतर्गत हमारी पाठ्यपुस्तक में जो वर्षा का जो ये वर्णन है घनघोर घटाओं से युक्त पद संख्या 22, उसे आप अवश्य पढ़ें और इसको उदाहरण के रूप में आप सेनापति के वर्णन के अंतर्गत रखें। सेनापति के काव्य में जिस तरह के प्रकृति का वर्णन है उसी तरह श्रृंगार की छटा भी देखते ही बनती है।
कहतो करो कोई पये कर्म लिख्यो ताते, दूसरो ही न होई उर सोई ठहराइए, आदित्य सरस गई बीती के बरस, अब दुर्जन दरस बिच रस न बढ़ाइए। ये सेनापति अपनी भक्ति में सांसारिक मोह माया और आदि को छोड़कर रामायण में जिस तरह से तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया राम के सगुण उपासक भक्त के रूप में, उसी तरीके से सेनापति का मन भी अपने आश्रयदाता राम के अंदर ही अधिक रम पाया है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो सेनापति ने वृंदावन के में जो संन्यास लेकर अपना सारा जीवन जो व्यतीत किया, उससे भी उनकी भक्त कवि के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं। कुल मिलाकर जो वर्णन हम देखते हैं कि रीतिकाल के कवि हैं या भक्ति काल के, तो हमारा उत्तर यही होगा इसमें कि यह दोनों के संधि काल के कवि हैं, जिसमें भक्ति और रीति दोनों समान रूप से देखी जा सकती है। अधिकांश छंदों में हम रीतिकालीन कवियों की चमत्कारिकता देखते हैं, इसलिए इनका जो नायिका भेद, षट्ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन है, वे सब अधिकांशतः जो उनका पूरा यदि हम अध्ययन करें तो अंतिम निष्कर्ष के रूप में यदि हम मत दें तो सेनापति रीतिकालीन कवि ही हमारे सामने अधिक नजर आते हैं। अब पाठ्यपुस्तक में जो महत्वपूर्ण अंश हैं उसका हम एक बार अध्ययन करें। आप पहले पाठ्यपुस्तक में जो श्लेष वर्णन के अंतर्गत जो पहले पेज के अंतर्गत जो पद संख्या आपके दी हुई है, जिसमें पद संख्या आप देखें इसमें कि पहले पेज में सेनापति का श्लेष वर्णन आप निकालें और उसमें 200 मलिन जो पद संख्या 3 है उसका अध्ययन आप करें एक उदाहरण के रूप में। हम इस प्रश्न के उत्तर के रूप में पहले आप इस पद को पढ़ें। 200 मलिन गुणहीन कविता है तो पे कीनो अरबीन परबीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखी सुमति बीजो, सरस अनूप रस जामे धुनी है। दूषण को करी कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो सोन सुरमुनि है। रामे अर्चत सेनापति चर्चत दऊं, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। इस पद के अंतर्गत जैसा हमने पहले किया था कि सेनापति पूरी तरीके से आराध्य अपने राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, इस पद में भी सेनापति ने राम की ही आराधना की है। वे कह रहे हैं कि मेरी कविता काव्य दोषों से मलिन है, 200 मलिन काव्य दोषों से मलिन है तथा ओज माधुर्य प्रसाद गुणों से भी वह हीन है, गुणों से गुणहीन कविता। फिर भी यदि इसे काव्य रसिक लोग प्रसन्नता से सुनते हैं, कीन्य अरबीन प्रवीण लोग काव्य रसिक प्रवीण लोग काव्य रसिक जो होते हैं वह सुनते हैं, अथवा इसे सुनकर शुष्क हृदय का व्यक्ति भी यदि मान लीजिए काव्य प्रवीण हो जाता है और तो बिना सिखाए सब सीखी सुमति पे जो बिना सिखाए कोई कविता करने लग जाए या वह काव्य में प्रवीण हो जाए, रस काव्य रूप और ध्वनि तत्वों को समझ जाए बिना सिखाए, तो सामाजिकों को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए मेरी कविता से, तो यह सब कुछ राम के कारण ही है। संसार में सरस अनूप रस रूप याने धुनी, संसार में ऐसा कौन सा देवता मनुष्य और मुनि है जो दोषपूर्ण तथा अलंकार रहित कविता की रचना करके किसी प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके। जो करे प्रसिद्धि ऐसा कौन सुर मुनि है, ऐसा कौन सा देवता मनुष्य मुनि है जो दोषपूर्ण अथवा अलंकार रहित कविता की रचना करके प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। सेनापति कहते हैं मैंने काव्य में पदों को चुन चुन कर उनको रमणीय पदविन्यास के द्वारा कविता की रचना की है। जामे अचरत सेनापति चर्चत दो कवित रच याते पद चुनी चुनी है, मैंने चुन चुन करके रमणीय पद विन्यास से संपन्न कविता की रचना की है, जिस कविता में मैंने रामे अर्चत राम की ही अर्चना की है, राम की ही चर्चा की है। अतः मैं अपना संपूर्ण जो श्रेय है वह राम को ही देता हूँ। इस पद से स्पष्ट हो जाता है, पाठ्यपुस्तक के इस पद से स्पष्ट हो जाता है कि सेनापति पूरी तरीके से अपने आराध्य देव राम के प्रति न्यौछावर हैं और उनकी भक्ति भावना में किसी भक्त कवि जो तुलसीदास आदि हैं उनसे कोई कम वह नजर नहीं आते हैं। अगला पद चौथा ले इसी तरह, सारंग धुनि सुनावे धन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे अति अभिराम है, जीवन आधार बड़ी गरज करणहार ततति हरन
खार देत मन काम है, शीतल सुबंग जाकी छाया जग सेनापति पावत अधिक तन मन विश्राम है। सपे संग लीने सन्मुख तेरे बरसंग आयो घनश्याम सखी मानो घन श्याम है। इसमें इस पद के अंतर्गत भी सेनापति ने जो अपना चर्चा की है, जिसमें हमने आपको पहले भी कहा था कि पूरी तरीके से वे अपने ईश्वर के प्रति आराध्य जो उनके राम हैं, इस पद के अंतर्गत वे कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस आप ध्यान रखें, सेनापति अपने श्लेष अर्थों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। यदि हम इस पद को लें तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसमें दो तरह के अर्थ मुझे नजर आते हैं। एक तो इसका कृष्ण पक्ष है और एक इसका जो हम कह सकते हैं बादल पक्ष है, जो सेनापति के ऋतु वर्णन से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे महान कवि जिसका पद भक्ति और षट ऋतु वर्णन में भी दोनों में समा जाए, इस प्रकार का वर्णन रीतिकाल में कोई भी दूसरा कवि हमारे सामने नजर नहीं आता है। हम इसका यदि कृष्ण पक्ष देखें तो वे कह रहे हैं कि हे सखी, वह श्री कृष्ण वंशी की ध्वनि सुनाकर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। सारंग धुन सुनावे धन रस बरसावे, मोरे मन हर्षावे अति अभिराम। वह अपने अति सुंदर रूप में मेरे मन को बहुत प्रिय लग रहे हैं। अपने अति सुंदर रूप में भगवान श्री कृष्ण वंशी की मधुर ध्वनि सुनाकर आनंद की वर्षा कर रहे हैं और मेरे मन को अभिराम बहुत प्रिय लग रहे हैं। वह मेरे प्राणों के आधार हैं, जीवन आधार, बड़ी गरज कर्णहार, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वह मन में कल्पनाएं जगाकर मेरे संताप को भी हरने वाले हैं। तत्पी हरणहार देत मन काम, मन में इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, प्राणों के आधार, मन में कामनाएं जगाकर संताप को हरने वाले, और शीतल सुभंग जाकी छाया जग सेनापति, उसकी छाया समस्त संसार के लिए शीतल और अत्यंत आनंददायक हैं। श्री कृष्ण के आराध्य देव श्री कृष्ण की छाया मात्र ही अत्यंत शीतल प्रदान करने वाली है। उनके आश्रम में तन और मन को खूब विश्राम मिलता है। पावत अधिक तन मन विश्राम, है ना। श्री कृष्ण के सानिध्य में तन और मन को खूब विश्राम मिलता है। ऐसा यह घनश्याम श्री कृष्ण आयो घनश्याम सखी मानो घनश्याम है। सपे संग लीने सन्मुख तेरे बरसाओ। सपे शब्द जो आया है उसको आप अच्छी तरह देखें, वो लक्ष्मी के अर्थ में यहाँ पर चिन्हित है, जबकि बादल पक्ष में हम देखेंगे तो वह बिजली के अर्थ में हमारे सामने आएगा। सपे संग लीने सन्मुख, सपे संग लक्ष्मी जी के संग, अर्थात धन धान्य संपत्ति अथा सुख संपत्ति भंडार के साथ, है ना, लिए पूरे भंडार को लिए वह तेरे सामने आ गई हैं। तो इस छंद में सेनापति ने अपने आराध्य राम के साथ साथ कृष्ण की भी अति सुंदर मनमोहक रूप में आराधना की है, जिसमें वे कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि को सुनाकर आनंद की वर्षा करने वाले, श्री कृष्ण को अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और समस्त कामनाओं को जगाकर उनके संताप और कष्टों को हरने वाले श्री कृष्ण, उनकी छाया मात्र से ही समस्त शीतल और सुख प्रदान हो जाता है। तो इस पद के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पहले अर्थ में वे कृष्ण का संबोधन करें। यदि हम इसी पद के सेनापति के ऋतु वर्णन में यदि इसको हम घटित करें तो हमारे सामने इसका दूसरा पक्ष भी आ जाता है, वह है इसका बादल पक्ष कि सारंग धुन सुनावे धन रस बरसावे, वर्षा ऋतु में काले काले बादल आ गए हैं। और जो चातक पक्षी है वह ध्वनि सुना रहा है। सारंग धुन सुनाओ, सारंग यहाँ वंशी को भी कहा जाएगा, सारंग यहाँ पर बादल जो चातक पक्षी है उससे संबंधित भी है, जो बादल पानी बरसा रहे हैं। चातक पक्षियों की ध्वनि के कारण बादल पानी बरसा रहे हैं। रस बरसावे, इससे मयूर का मन अत्यंत हर्षित हो जाता है। मोर मयूर मन हर्षावे, पहले पद में हमने देखा कि वह मेरे मन को प्रिय लगने वाले, मेरे मन को हर्षाने वाले। यहाँ होगा कि मयूर का मन अत्यंत हर्षित होता है और ये जल के आधार हैं और खूब वर्षा करने वाले हैं, अर्थात बादल जो हैं खूब बड़ी गरज गरज कर वर्षा करने वाले। और जीवन आधार से यहाँ आशय क्या होगा, यहाँ पर होगा कि जल के आधार, जो आधार है जल, ये आधार है, ये गर्मी का ताप मिटाते हैं और काम जगाते हैं। इन बादलों की छाया संसार के लिए शीतल और सुंदर है। शीतल सुभंग जाकी छाया जग सेनापति,
एक तरफ वहाँ पर कृष्ण के संबोधन में क्या था कि कृष्ण के आश्रय की छाया मात्र ही तन मन को विश्राम दे देती है, इसी तरह बादलों की छाया भी इस संसार के लिए शीतल सुंदर है। तो पहले अर्थ में कृष्ण के रूप में, दूसरे में वह बादल के अर्थ में। तो सेनापति का इतना सुंदर भक्ति और रीति से संबंध दोनों से के उदाहरण से समन्वित इस प्रकार का दूसरा पद मुझे सेनापति में बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि जिसके विश्राम लेकर तन मन को सुख प्रदान होता है वह बादलों की छाया है। हे सखी, ऐसे ये काले बादल बिजली को लेकर तेरे सामने आ गए हैं। आयो घनश्याम सखी, मानो घनश्याम है, मानो घनश्याम है, मानो बादल हैं। ऐसे ये काले बादल बिजली के समान चमक करके तेरे सामने उमड़ कर आ गए हैं, जैसे साक्षात श्री कृष्ण ही उपस्थित हो गए हो। इन दोनों इस एक पद में दो अर्थ जो हमने व्यक्त किए हैं उसे आप बड़ा ध्यान से अच्छी तरीके से सुने और इसको अपने पाठ्य पुस्तक में भी इसको लिखने का भी प्रयास करें कि इसका कृष्ण पक्ष और बादल पक्ष जो मैंने दोनों आपको संबोधित किए हैं, ये दोनों अच्छी तरीके से सुन करके उसको नोट्स के रूप में भी आप उसको उतारें।